कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिला, क्योंकि हम इसमें क्या कराने जा रहे हैं, टैली प्राइम। जैसा कि कंप्यूटर के बारे में हमने जाना था, हम इसमें डाल पढ़ाने जा रहे हैं टैली प्राइम, टैली के बारे में। तो सबसे नंबर वन, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। आप यहाँ पर नाम डालिए टैली प्राइम डाउनलोड, ये आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक टैली प्राइम 5.1, एक है टैली प्राइम एडिट लो। ये इसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो। आपको ये वाला डाउनलोड ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर भी आपका सिस्टम में दिखता होगा उस जगह पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये यस। अब मेरे में क्या आ गया, अपडेट के लिए मांग लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में हुआ हुआ था, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। आपके में नहीं होगा तो आपको रन इंस्टॉल वगैरह ये चीज मांगेगा, नेक्स्ट 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 फिनिश करते चले जाना। ये हमारी ओपन होगी टैली प्राइम। क्लियर। अब हमारे पे ये 4-5 मोड दिखा रहा है। अने पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। अनेबल टू सर्विस, अनेबल टू फाइंड द लाइसेंसी सीरियल नंबर, ये ऐड द कॉन्फ़िगरेशन टैली गेटवे सर्वर डेस्कटॉप, ये हमारी इंफॉर्मेशन आगे। कंटिन्यू टू एजुकेशन मोड, ये एजुकेशन मोड है। ये लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है, ये रिएक्टिव एग्जाइटिंग लाइसेंस है, ये एक्टिवेट न्यू लाइसेंस है। ये आप एजुकेशन मोड में काम करेगा। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये आपका ऑनलाइन काम करेगा। ये रिएक्टिव एग्जाइटिंग, अगर आपने कोई सा लाइसेंस ले रखा है उसका आप पासवर्ड डाल के इसे खोल सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए काम करेगा। और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, ये नए लाइसेंस लेने के लिए काम करेगा। प्रेस कंट्रोल F1 फॉर द स्टेप ऑफ रिजोल्व। कंट्रोल F1 हमने दबा दिया। अब F1 पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज आएंगी। ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी, F1 से आप इसे ला सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम इसे काट देते हैं, हम अपनी पुरानी उस पर आ जाते हैं। हम फिलहाल, हमारे पे लाइसेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। फिलहाल हमारा कौन सा चल रहा है, यहाँ पर आपके कोने पर ये दिखाई देगा, एजुकेशन मोड है। टी दबा दो या इस पर क्लिक कर दो, आपका खुल के आ जाएगा। ये माइग्रेट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि आपकी जो टैली है उसे माइग्रेट करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये इसलिए आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैं टैली मैंने इसमें कर रखी थी, इसलिए आ रहा है। मैं पहले सी दबा देता हूँ। सी से देखो ये माइग्रेट, आर दबा देता हूँ, मेरी माइग्रेट हो गई। आपकी में सीधी खुल जाएगी ये। क्लियर, ये आ रही है। इसकी मैं आपको चीजें बता दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या चीजें इसके ऊपर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर है आपका कंपनी क्रिएट, कोई भी चीज क्रिएट करनी हो आपको तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट की क्या है, देखो एक तो ये है, आप जितना इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा बेटर। एक तो है आप माउस से ले जाके इसे ये कर दो। दूसरा है यहाँ पर के नीचे लाइन है, लाइन का मतलब ओल्ट दबाना, ओल्ट के खुल जाएगा। ओल्ट के वापसी कर दो, बैक हो जाएगा, ओल्ट के। और ये उसकी पेज अप पेज डाउन है। ओल्टर, कोई चीज करेक्शन करना हो, चेंज चेंज करना हो, जैसे अब हमें हटाना है तो इसे शट कर दो, शट कंपनी, ठीक है। यस। तो कुछ इस टाइप से हमारा हो गया, हम बैक में आ गए। अब हम आ जाते हैं अपनी वहीं, सर्च मार लेते हैं हम यहाँ पर टैली प्राइम, हमारी क्योंकि बंद हो गई वो।
क्लियर। तो हमारा यहाँ पर टी हमने दबाया, तो टी में हमारे पास बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं। आज हम सीखेंगे एक नई कंपनी बनाना। तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, फिलहाल आपके पास ये खुल कर रहा है तो आप यहाँ से ही बनाएंगे, इस पर क्लिक करके एंटर। तो जैसे कंपनी नेम जैसे ज्ञान क्लासेस, ठीक है। मेलिंग नेम, एड्रेस नेम जो भी आपका, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 25,002 लगता है हमारे यहाँ का। टेलीफोन नंबर मतलब डॉट फोन, मोबाइल नंबर जो आपका वो मांग रहा हो, इस टाइप से। या आपका जो भी बन रहा हो नंबर, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग, क्लियर। मैंने नंबर डाल दिया। फैक्स का आपका जो भी बन रहा हो, ईमेल आपकी जो ये हमारी ऊपर वाली कॉपी कर लेते हैं हम। और एक चीज और बता देता हूँ, टैली ERP 9 में आप कॉपी नहीं कर सकते थे, इसमें आप कॉपी कर सकते हो इजीली, बहुत बड़े प्यार से। वेबसाइट आपकी कुछ भी जो बनी हुई हो वो, फाइनेंशियल ईयर जैसे कोई अगर अब की फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है तो वो करेगा आपका कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है तो 1 अप्रैल 2024 से करेगा फिलहाल। बुक बिगिनिंग किस दिन स्टार्ट करी, 1 अप्रैल 2024, जिस दिन से वो कर रहे हो दिन से ही इसका डाल दो। आपका करेंसी सिंबल रुपए में रहेगा, फॉर्मेट नेम या इसमें रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब इसमें आपके पास से ये चीजें पूछ लेगा, वो जो आपकी करनी हुई है ऐसे नो कर दो। ये चीजें तो आपकी जैसा आगे करते चले जाओगे आपकी पता चलती चली जाएंगी कि एक एक चीज हमें क्या क्या करनी है, ठीक है। TCS GST TDS TCS से रिलेटिव जो भी आपकी चीजें वो यहाँ पर हो जाएंगी। ज्ञान क्लासेस हमारी तैयार हो चुकी है। फिर उसके बाद आती है हमारी क्रिएट। हमें क्या बनानी होती है, लेजर। लेजर अलग अलग तरीके की बना देते हो। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, कैश और P&L की आपको इसके अंदर मिलेगी। देखो दिखाता हूँ, लेजर कैश की ऑलरेडी बनी मिलेगी, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की आपको बनी मिलेंगी। 2 लेजर इसके अंदर बनी मिलेंगी ऑलरेडी। और बाकी क्या हमें बनानी होती हैं, जैसे मैं बना देता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ बैंक ऑफ मतलब बैंक की। मान लो आपका मान लो आपका SBI है। SBI बैंक नंबर है 18187123452020110। कुछ इस टाइप का जो भी है नंबर वो डाल दो आप, आपका तो ये बैंक में ले जाएगा, बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर जो भी आपका जो ये डल जाएगा 18187123452020110, जो आपने बैंक ऊपर लिखा। IFSC कोड जो भी है जो आपका बनता है वो आप इसमें डाल दोगे। देखो क्यों, इनने क्या बताया, इनवैलिड IFS कोड, दिस IFS कोड मस्ट बी स्टार्ट विद 4 अल्फाबेट फॉलो बाय 0 एंड 6 नंबर अल्फाबेट। जो भी आपका स्टेप का बन रहा होगा अल्फाबेट, 1 2 3 4 अल्फाबेट होंगे और 2 4 6 7 डिजिट होंगी। 4 अल्फाबेट है ना, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 ये होएगा। एग्जाम्पल ये 2 2 4 2 6, ये आपका करके स्विफ्ट कोड जो भी आपका बन रहा होगा इसके लिए भी आपको बताएगा। कुछ ब्रांच जो भी आपकी बन रही होगी उसके लिए बताएगा। ये करके आप आगे बढ़ जाओगे। एड्रेस जो भी आपका बन रहा होगा ETC और GSTIN UN तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं, इसमें जरूरत नहीं है करने की। प्रोवाइड इनवैलिड इनकम्प्लीट, इसे करके आगे बढ़ जाओ। वाई खत्म। ये आपका एक यहाँ पर हो गया, इसे आपको देखना है। होल्डर में जाओ, लेजर में जाओ, देखो ये बन गया, ये अकाउंट हमारा बना हुआ है। अब हम दूसरा बनाते हैं परचेस का, PURCHASE परचेस, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट किस में जाएगा, परचेस में जाएगा। ये आप करते चले जाओ आगे जो भी आपको इंफॉर्मेशन इसमें मिले। सेल्स,
सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। क्लियर है। इसमें आपका देखो यहाँ पे चीज आया, नोट एप्लीकेबल डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस राउंडिंग अगर लगा देते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, बाद में आपका इनवॉइस राउंडिंग हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, वो आप देख सकते हो, कंपलसरी नहीं है, आपको लगानी है। अब इंक्लूड एसेसिव वैल्यू कैलकुलेशन, नोट एप्लीकेबल जीएसटी, जीएसटी तो जीएसटी लगा दो, नहीं है तो रहने दो भैया। जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल कर दो, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल कर दो, खत्म हो जाएंगी वो चीजें आपकी सारी, ये खत्म। फिर उसके बाद आपके उसके बाद अब हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नीचे एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस जैसे एक आपकी कैपिटल आती है, कैपिटल कहाँ पे लोगे, कैपिटल तो आपकी कैपिटल में लोगे ना, कैपिटल में चली गई। उसके बाद आपका फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, खाली फर्नीचर है तो फिक्स असेट्स में पहुंच जाएगा। और FURNITURE फर्नीचर एक्सपेंसेस है, शॉर्ट फॉर्म EXP एक्सपेंसेस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहुंच जाएगा। क्लियर है। ऐसी SALARY सैलरी इनडायरेक्ट में पहुंच जाएगी। वेजिस इनवर्ड मतलब जो माल को उतारने में उसमें करने में शुरुआत में हो रही है तो ये डायरेक्ट में पहुंच जाएगी। और वेजिस आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड है तो वेजिस आउटवर्ड आपकी काय में हो जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहुंच जाएगी। क्लियर। दूसरा कमीशन, कमीशन नहीं आपका करते हैं रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डिस्काउंट पेड मतलब हमने किसी को दिया तो ये उसमें हो गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनडायरेक्ट इनकम आ गई। क्लियर। ये स्टेप के आपकी हमारी लेजर होगी, देखो हमने कितनी सारी बना ली लेजर। कैपिटल, कैश, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव, फर्नीचर एक्सपेंसिव, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस अकाउंट, रेंट, सैलरी, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, वेजिस इनवर्ड, वेजिस आउटवर्ड। और एक दो और बना देते हैं, जैसे आपका GST इनवर्ड, तो ये जाता है आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अदर कर दो, जैसे मान लो आपका इसमें जो लगेगा GST इनवर्ड ऐसे नहीं लगेगा, ये लगेगा CGST 1.5% एग्जाम्पल स्टेप से होगा। तो ड्यूटी एंड टैक्स 1.5 लिख दो यहाँ पर, तो आपका ऑन सेल पर, ठीक है, सरचार्ज टैक्स लैब ऑन सेल पर कुछ स्टेप्स आपका ओके बन जाएगा। CGST। अब SGST भी बताना पड़ेगा 1.5%, कारण मैं आपको बता दूंगा जब SGST CGST से रिलेटिव बातें बताऊंगा जब आपको बताएगी, फिलहाल तो हम इसे वो ही बना रहे हैं अभी इनके अकाउंट। ठीक है, तो हम बैक जाते हैं। हमने एक गलती कर दी है, हम इसे बैक जाके ठीक कर लेते हैं। ठीक, आपका केवल उल्टर्न होएगा, इसमें हमने एडिशनल ड्यूटी कर लिया, यहाँ पर आप सेल कर दो इसे। ठीक है जी, तो इस टाइप का होएगा। तो हमने क्या सीखा, गेटवे ऑफ टैली, जो गेटवे ऑफ टैली में है, गेटवे ऑफ टैली में नंबर 1 हमने सीखा कंपनी बनाना। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे जब आपकी बन जाएगी कोई भी कंपनी। ओल्ड क्रिएट में हमने बनाना फिर सीखा लेजर। सबसे पहले लेजर में हमारे पास जो है, लेजर को हमें देखना, ऑल्टर में जाके लेजर में चेक कर सकते हैं। और देखो आप एक चीज और देख सकते हो इसमें, ग्रुप एक अलग चीज है, लेकिन आप पहले लेजर देखिए, लेजर में आपको पास देखे सारे हमारे अकाउंट आ गए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं हमें कब लेनी है। लेकिन आपकी मैं टैली की क्लासेस में शुरू कर चुका हूँ, मैथ और आपके अकाउंट की क्लास तो डल ही रही है, टैली की भी आपकी इसके अंदर मैं क्लासेस डाल दूंगा कुछ हद तक। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।